यस, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। भले ही मैं आप सभी के साथ प्रत्यक्ष रूप से उड़ीसा में नहीं हूँ, लेकिन आप सभी को ज़ूम पर मिलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और खासकर बुद्ध जयंती के अवसर पर रत्न बौद्ध महासंघ कलिंग मित्र उड़ीसा के माध्यम से ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, इसका आयोजन किया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, लोगों को सही में बहुत बहुत मदद कर सकता है। खासकर मैं इस बात के बारे में सोच रहा था क्योंकि आपने बुद्ध जयंती के अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे विषय को रखा है जिसकी श्रृंखला, प्रवचनों की श्रृंखला आज से हम शुरू कर रहे हैं और वो विषय है डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिस्ट मूवमेंट, डॉक्टर अंबेडकर एंड बुद्धिस्ट मूवमेंट, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तथा बौद्ध आंदोलन। वैसे देखा जाए तो 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकृत किया था और ये स्वीकृति के बाद एक प्रकार से बहुत बड़े सागर में, बुद्धिज्म के सागर में मानो एक प्रकार से बहुत बड़ा बोल्डर जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा जिसको पत्थर बोलते हैं, उन्होंने डाल दिया हो और वो तरंगे जो है 1956 से लेकर जो निर्माण हुई है, आज भी वो तरंगे सारी जगत को हिलाकर रख रही है। शायद उस समय जब पत्थर डाला था, तो ये तरंग शायद लोगों को उतनी महसूस नहीं हुई थी कि कितना परिणाम कर सकती है। लेकिन आज जब हम देखते हैं लोगों के जीवन में, सारे विश्व में ये किस तरह की तरंगे या किस तरह की लहर इसने उठाई है, इसको हम सही में समझ सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसी तरंगे जिस आंदोलन ने निर्माण की है, ऐसी तरंग जिस आंदोलन के कारण निर्माण हुई है, उस आंदोलन को समझ के लेना बहुत जरूरी है। और खासकर इसे इसलिए भी समझ के लेना जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बाबा साहब के कई सारे आंदोलन में बौद्ध आंदोलन कहीं अलग है, या उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस तरह से लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं, इस तरह से सोचते हैं उसके बारे में। उनको लगता है कि बाबा साहब ने जो दूसरे आंदोलन चलाया है, उनकी तुलना में बौद्ध आंदोलन उतना है, ठीक है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। और बहुत बार इस संभ्रमित अवस्था से भी फिर बाबा साहब के आंदोलन को देखना, बौद्ध आंदोलन को देखना लोगों की गलती हो जाती है। जबकि बाबा साहब के जीवन में, बाबा साहब के पूरे आंदोलन में, पूरे कार्य में, उनके मिशन में बौद्ध आंदोलन का अहम हिस्सा है। उसकी अहमियत बहुत है। बाबा साहब के बौद्ध आंदोलन को और उनके जीवन को अलग किया नहीं जा सकता और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए ये विषय इसी कारण की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर समझने में कई सारे लोगों की गलतियां होती रहती है। डॉक्टर फड़के नाम के बहुत अच्छे लेखक महाराष्ट्र में होकर गए हैं, बाबा साहब के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। वो कहते हैं कि कोई भी अगर आंदोलन चलाना चाहता है, भारत में कोई भी जो पीड़ित लोग हैं, उनको उस पीड़ित अवस्था से ऊपर उठाने के लिए आंदोलन चलाना चाहता है, तो उनको बाबा साहब के आंदोलन का अधिष्ठान रखे बगैर, बाबा साहब के आंदोलन का आधार रखे बगैर वो कोई भी पीड़ित लोगों के लिए चलाने वाला आंदोलन यशस्वी नहीं हो सकता। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये जो गृहस्थ है वो परंपरागत बाबा साहब के समाज से आए हुए नहीं है, परंपरागत वो ऊंची श्रेणी से आए हुए हैं, फिर भी बाबा साहब के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी है। वो कहते हैं कि कोई भी अगर पीड़ित लोगों के लिए आंदोलन चलाना चाहता है, विकास का आंदोलन चलाना चाहता है, पीड़ित अवस्था से ऊपर उठाने का आंदोलन चलाना चाहता है, तो निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों का, बाबा साहब के आंदोलन के दृष्टि का आधार दिए बगैर वो आंदोलन यशस्वी नहीं हो सकता। तो इतना महत्व बाबा साहब के आंदोलन का है और खासकर बौद्ध आंदोलन का है, और इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए इस श्रृंखला का हमने आयोजन किया है। जब मैं सोच रहा था ये जो मूवमेंट शब्द है, ये जो आंदोलन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसी से मैं आज शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो मूवमेंट शब्द है, वो शब्द का अर्थ होता है चेंज, बदल। मूवमेंट का अर्थ होता है बदल या विकास, डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। वास्तविक रूप से ये जो शब्द है वो लैटिन शब्द मूवरे से आया है। लैटिन जो शब्द है, इसका जो मूल इटमोलॉजी अगर हम देखते हैं, तो ये जो शब्द है वो मूवरे इस लैटिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है गति, गति देना, किसी बात को सक्रिय करना, चलना,
या चलने की कृति करना। दूसरे अर्थ से इसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और भी कई सारे अर्थ इस मूवमेंट के हम देख सकते हैं, मूवमेंट इस शब्द के देख सकते हैं। मूवमेंट इस शब्द का यह भी एक अर्थ बताया गया है कि अ सीरीज ऑफ एक्शन एडवांसिंग अ प्रिंसिपल। इसका एक अर्थ बताया गया है कि सीरीज ऑफ एक्शन एडवांसिंग अ प्रिंसिपल, मतलब ऐसे प्रकार की कृति की श्रृंखला, ऐसे प्रकार की कृति की मालिका जो कृति किसी तत्व को अग्रणी रखने का प्रयास करती है, किसी तत्व का प्रचार करने का प्रयास करती है, किसी सिद्धांत का प्रचार करने का प्रयास करती है। ऐसे इस प्रकार के सिद्धांत का प्रचार करने की जो श्रृंखला है उसे भी आंदोलन कहा गया है। इसका दूसरा अर्थ भी कहा गया है कि टेंडिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंड, टेंडिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंड, मतलब किसी विशिष्ट दिशा में चलना, किसी विशिष्ट ध्येय की तरफ बढ़ना, किसी विशिष्ट ध्येय की तरफ जाना भी आंदोलन का अर्थ है। मतलब जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो किसी विशिष्ट सिद्धांत को आगे रखकर, विशिष्ट सिद्धांत को आगे रखकर उसको ध्येय मानकर उस दिशा में चलने की जो कृति है उसको आंदोलन कहा गया है। इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में इसको समझना क्यों आवश्यक है ये मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आंदोलन का और भी एक अर्थ बताया जाता है। ऐसे कहते हैं कि आंदोलन का मतलब है बदल की प्रवृत्ति। बदल की प्रवृत्ति, मूवमेंट क्या है? मूवमेंट का अर्थ ही है बदलना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ जाना। अगर मनुष्य आंदोलन करना चाहता है लेकिन एक स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति में जाता नहीं है तो उसे आंदोलन कहा नहीं जा सकता। आंदोलन का निहित अर्थ ही यही है कि उसमें मूवमेंट है, उसमें एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाने की बात कही गई है और इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरे अर्थ से आंदोलन का अर्थ कहा गया है कि अब चेंज ऑफ अ पोजीशन, स्थिति को बदलना, अपनी स्थिति को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाना। और एक अंतिम बात मैं आंदोलन के बारे में, आंदोलन के व्याख्या के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। आंदोलन का और एक अर्थ बताया जाता है, वो है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल with common ideology, a group of people with common ideology who try together to achieve certain goal, who try together to achieve certain goal। अभी ऐसे लोग जो एक सामायिक आइडियोलॉजी के माध्यम से, एक सामायिक तत्व ज्ञान के माध्यम से, किसी विचार सरणी के माध्यम से किसी विशिष्ट प्रकार का ध्येय, किसी विशिष्ट प्रकार का उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसे भी आंदोलन कहा गया है। तो ये आंदोलन की जब हम व्याख्या देखते हैं कि इसमें चेंज है, स्थित्यंतर है, बदल है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना है, खासकर ये बदल की प्रवृत्ति है और एक कॉमन आइडियोलॉजी को लेकर परिवर्तन करना है, इसे ही सही अर्थ से आंदोलन कहा गया है। और बाबा साहब के बौद्ध आंदोलन को हमने इस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए, इस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में ही उसको हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के माध्यम से ही बौद्ध आंदोलन को हमने समझ में लेना चाहिए, क्योंकि बौद्ध आंदोलन का अर्थ है कि एक स्थिति से हमने दूसरी स्थिति में जाना है। हमने पुरानी स्थिति छोड़ दी है 1956 में, हम पुरानी स्थिति को बरकरार नहीं रखे हैं, हमने पुरानी हमारी जो भी स्थिति थी उसको बदला है। थोड़ी देर में हमारी क्या स्थिति थी हम तो देखने वाले हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि बौद्ध आंदोलन का अर्थ है कि हमने हमारी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश किया है और वहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ते ही जाएंगे। और ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, यही सही अर्थ से आंदोलन का अर्थ होता है। बदलाव ही आंदोलन का अर्थ होता है, परिवर्तन ही आंदोलन का अर्थ होता है, पूरी तरह से परिवर्तन आंदोलन का अर्थ होता है। और ये आंदोलन खासकर कलिंग मित्र के लिए, कलिंग के लोगों के लिए नया नहीं है। भले ही हम आज बाबा साहब के आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कलिंग के लोग सही में, अभी भाग्यशाली शब्द उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरा शब्द भी नहीं है इसलिए इस्तेमाल करता हूं। कृपया इस पर सवाल मत पूछो, महानंदा सामने, मुझे पता है कि वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, नहीं क्या? तो जो तो
ये केवल शब्द के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। आप कलिंग के लोग सही में भाग्यशाली है, क्योंकि उस स्थित्यंतर को, उस स्थिति को बदलते हुए आपने देखा है। हाँ? ये जो परिवर्तन है राजा अशोक में आपने, सम्राट अशोक में आपने कलिंग में होते हुए देखा है। जो चंड अशोक था, उस चंड अशोक से देवनाम प्रिय अशोक बनना आपने देख लिया है। यह स्थित्यंतर है। आंदोलन का यह अर्थ है कि जो चंड अशोक है वो देवनाम प्रिय अशोक बन जाता है। जो अहंकार युक्त, जो निष्ठुर अशोक है वो मानव कल्याण वाला अशोक बन जाता है, सम्राट अशोक बन जाता है। जो पुरानी धार्मिक परंपरा से प्रेरित था, धार्मिक विचार सरणी से प्रेरित था, जहां पर केवल सामने वालों को शत्रु करके देखना है और उसको विजय पाना ही मतलब विजय है, ऐसा जो समझता था, उसने मानव कल्याण के तत्व ज्ञान को अपना लिया। पुराना तत्व ज्ञान छोड़कर मानव कल्याण का, मानव विकास का तत्व ज्ञान सही में अपना लिया। ये चेंज है, ये शिफ्ट है, पूरी तरह से शिफ्ट है, पूरी तरह से परिवर्तन है। नहीं क्या ये बिल्कुल पुराने धर्म में जायज था कि सामने शत्रु है, भले ही वो आपका सगा क्यों न हो, भले ही वो आपका रिश्तेदार क्यों न हो, युद्ध में वो केवल क्या है, शत्रु है, उसको शत्रु करके देखना है और आपको उसको ऊपर विजय प्राप्त करना है। इस पुरानी जीवन शैली से, इस पुरानी विचार सरणी से राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने पूरी तरह से परिवर्तन पा लिया था। और इस परिवर्तन के बाद राजा या सम्राट अशोक ने जो कार्य किया है, उस कार्य को आज भी जगत याद रखता है, आज भी जगत उसका ऋणी है, आज भी जगत उसका ऋणी है। बौद्ध धर्म उनका ऋणी है। नहीं क्या कोई भी बोल सकता है कि सम्राट अशोक ने जो काम किया है वो सही में काबिले तारीफ है। फिर उस कार्य को आप सामाजिक कार्य का नाम दो, उस कार्य का आप राजकीय कार्य का नाम दो, कोई भी नाम दो। मानवतावादी कार्य के रूप में देखो, कोई सेकुलर भाषा इस्तेमाल करना चाहेगा कि नहीं नहीं उनके कार्य को मानवतावादी बोलो, तो ठीक है, उनके कार्य को मानवतावादी बोलते हैं, लेकिन उसकी नींव कहां पर है? यह अशोक, चंड अशोक से देवनाम प्रिय अशोक कब बनना शुरू हुआ? ये सारे जो भारत में उस समय सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, ये भारत को सोने की चिड़िया बनाने की परंपरा जो है कहां से शुरुआत हुई? तो उनके इस परिवर्तन से शुरुआत हुई, बुद्धं शरणं गच्छामि कहने से शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब हम आंदोलन की बात करते हैं, जब हम बौद्ध आंदोलन की बात करते हैं, तो इसे समझना जरूरी है कि ये पूरी तरह से फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल चेंज है। ये फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल चेंज है। ये पूरी तरह से फिलोसॉफी और आइडियोलॉजिकल चेंज के आधार पर मनुष्य के जीवन में आने वाला पूरी तरह का शिफ्ट है, पूरी तरह का शिफ्ट है, और ये परमानेंट शिफ्ट है। ये केवल जिसको क्या कहते हैं, नहीं क्या, वो उस समय का तत्कालिक स्वरूप का ये कोई केवल चेंज नहीं है, या जिसको हम थोड़े समय के लिए कहते हैं, इस प्रकार का वो परिवर्तन नहीं है, इस प्रकार का वो शिफ्ट नहीं है, ये परमानेंट शिफ्ट है। इसको हमने देखना चाहिए और यही बौद्ध आंदोलन की सही अर्थ से नींव है। इसे ही हम इसको हमने समझना चाहिए। फिर जब हम बाबा साहब के आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो क्या हुआ है, यह शिफ्ट वहां पर किस तरह से दिखता है, यह आइडियोलॉजिकल चेंज कहां पर दिखता है? बाबा साहब ने देखा कि जो भी अन्याय उस समय उनके समाज पर हो रहा है, उस अन्याय को देखते समय उन्होंने उस अन्याय को ऊपरी तौर से नहीं देखा। इसको ख्याल में रखिए, उन्होंने उसको ऊपरी तौर से नहीं देखा, उन्होंने उसको उसकी जड़ को देखा। उन्होंने कहा कि ये अन्याय क्यों कर रहे हैं लोग, दूसरे लोगों से, अपने ही जैसे लोगों से इस तरह का गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या वो गलत है? तो उनको लगा कि वो लोग गलत नहीं है। जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं, जिस फिलोसॉफी को वो फॉलो करते हैं, वो फिलोसॉफी उनको ये करने पर, वो आइडियोलॉजी उनको ये करने पर बाध्य करती है। और इसलिए अगर परिवर्तन चाहिए, अगर सही में मानवतावादी परिवर्तन लाना है, तो केवल ऊपर का चेंज करके कोई बात जमेगी नहीं। हमने मूल रूप से उसमें परिवर्तन करना चाहिए, मूल रूप से उसमें चेंज लाना चाहिए। और इस विचार से प्रेरित होकर ही बाबा साहब ने अपने आंदोलन चलाए हैं, इस बात को हमने देखना चाहिए। एक अर्थ से हम बोल सकते हैं कि बौद्ध आंदोलन का अर्थ है कि ऐसी विचारधारा से जो मनुष्य को निम्न देखती है, मनुष्य को जानवर समझती है,
ऐसी विचारधारा से निकलकर हम मनुष्य को मनुष्यत्व बहाल करने वाली विचारधारा की तरफ बढ़ चुके हैं, विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं। बौद्ध आंदोलन का अर्थ है कि मनुष्य को नीचा देखने के बजाय, मनुष्य को प्राणी मात्र समझने के बजाय ऐसी विचारधारा की तरफ बढ़ना जहां पर हम मनुष्य को मनुष्य करके देखते हैं, उसको मनुष्यत्व बहाल करते हैं और किसी भी अटकाव के बगैर उसके विकास के लिए सारे मार्ग खुले करते हैं। ऐसी जो फिलॉसफी है, ऐसी जो आइडियोलॉजी है, ऐसी जो प्रत्यक्ष कृति है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है और यही बौद्ध आंदोलन का अर्थ है। इस प्रकार का शिफ्ट सही अर्थ से बौद्ध तत्व ज्ञान में हम देख सकते हैं, पाया जा सकता है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि अगर इस तरह का वो अर्थ होता है बौद्ध आंदोलन का, तो बाबा साहब ने अपने जीवन में जो भी आंदोलन चलाया है उसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि आंदोलन को कोई ना कोई उद्देश्य होना जरूरी होता है। हम केवल घर से बाहर कुछ करेंगे ऐसा सोचकर निकल नहीं सकते। हमारे करने के पीछे कोई तत्व ज्ञान चाहिए, तो एक अधिष्ठान चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए। अगर वो उद्देश्य नहीं है तो हमारा बाहर निकलना उतना उपयुक्त नहीं होगा। कुछ हम करेंगे, कुछ बवाल हम मचाएंगे, कुछ शायद थोड़ा पानी हम हिला पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से सागर को हिला नहीं पाएंगे। अगर सागर को सही अर्थ से हिलाना है तो हमें क्या करना है, क्यों करना है, इसकी पूरी स्पष्टता होना जरूरी होता है। और इसीलिए बाबा साहब के आंदोलन को निश्चित रूप से एक उद्देश्य था। एच.जी. वेल्स नाम के बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, वो बाबा साहब के आंदोलन के उद्देश्य के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि बाबा साहब के आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो वो लिखते हैं कि जातीयता के पद्धति में जगत में सबसे पिछड़े लोगों को जानबूझकर मनुष्य के रूप में विकास का जो अवसर नकारा गया है, विकास का जो अवसर उनसे छीना गया है, वो अवसर उनको प्रदान करना बाबा साहब के आंदोलन का ध्येय था। जातीयता की पद्धति में जगत में सबसे पिछड़े, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये जी वेल्स का वाक्य। कहते कि जगत में सबसे पिछड़े हुए आदमी को जानबूझकर नकारा गया, मनुष्य के रूप में, उच्चतम मनुष्य के रूप में जीने का अवसर प्रदान करना, जीने का अवसर उसको देना, यही बाबा साहब के आंदोलन का उद्देश्य था। अभी अगर मनुष्य को उच्चतम मनुष्य करके जीने का अवसर प्रदान करना बाबा साहब के आंदोलन का ध्येय था, तो सारे आंदोलन फिर बाबा साहब ने जो चलाए है इसी उद्देश्य को लेकर चलाया है और बौद्ध का भी यह उद्देश्य है। मैं तो कहता हूं कि बौद्ध आंदोलन बिल्कुल सटीकता से, बिल्कुल पूरी तरह से इस उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म मनुष्य के उत्कर्ष का धर्म है, उसके विकास का धर्म है, उसके जीवन में इस प्रकार का पूरी तरह से शिफ्ट लाता है जहां पर मनुष्य जो है, मनुष्य को मनुष्यत्व बहाल होता है। बुद्ध ने यही किया। बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने मनुष्य को मनुष्यत्व बहाल करने का प्रयास किया। वो सारे अटकाव जो है बुद्ध ने वो नाकारे और केवल मनुष्य के विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है। और इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी आंदोलन बाबा साहब का जो है वो इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित है। और इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी बाकी हम कर लेंगे बाबा साहब के आंदोलन के बारे में, लेकिन बौद्ध आंदोलन के बारे में मत बात करो, उसके बारे में मत बोलो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बौद्ध आंदोलन सीधा सीधा किस पर काम करता है? सीधा सीधा मनुष्य बनने की प्रक्रिया पर काम करता है, मनुष्य को उच्चतम मनुष्य के रूप में अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हमने उसको देखना चाहिए और इसी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर, इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर बाबा साहब ने सारे काम किए हैं। आप सबको पता होगा कि एलिनॉर जेलियट जो है वो बाबा साहब के मूवमेंट के अभ्यास करती थी। उसने अपनी पीएचडी भी बाबा साहब के आंदोलन के विषय में की है और उनकी एक किताब है जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड द अनटचेबल मूवमेंट। अनटचेबल मूवमेंट करके उनकी जो किताब है उसमें वे लिखती है कि बाबा साहब ने इस उद्देश्य को लेकर कि मनुष्य को मनुष्यत्व बहाल करना है, उसके विकास का अवसर उसको प्रदान करना है और इसके लिए हिंदू धर्म में रहकर
उन्होंने इस मनुष्य को सारे मनुष्यत्व देने का उन्होंने भरकस प्रयास किया, सारे प्रयास किए। और कुछ प्रयासों के बारे में वो वहां पर लिखती है। वो कहती है कि बाबा साहब ने यह प्रयास किया मुंबई में, खासकर यहाँ पर आपको पता है कि पुणे और मुंबई में गणेश फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है। और गणेश फेस्टिवल में फिर बाबा साहब ने, मतलब गणेश फेस्टिवल का जो आंदोलन है बाबा साहब ने चलाया। बाद में उन्होंने रत्नागिरी में वो जो सैक्रेड थ्रेड होता है जिसको जेनुआ हम कहते हैं, नहीं क्या, उस प्रकार का आंदोलन उन्होंने चलाया। उसके बाद उन्होंने कई सारे मंदिरों में प्रवेश करने का प्रयास किया ताकि लोगों को वो अपना हक मिल सके। साथ ही साथ वैदिक तरीके से शादी लगाने के जो समारंभ है उसका भी एक आंदोलन करके उन्होंने इस्तेमाल किया। और वो आगे कहती है कि खासकर बड़े पैमाने पर और बड़ी शक्ति से उन्होंने शैक्षणिक तथा राजकीय कार्यक्रमों को हाथ में लिया, उनको अंजाम देने का प्रयास किया। जब इन सारी बातों को हम देखने का प्रयास करते हैं तो इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने का अवसर प्रदान हो, मनुष्य को मनुष्य करके जीने का प्रदान हो। और उसके कार्य में जो सबसे ऊंचा कार्य हम बोल सकते हैं वो बौद्ध धर्म के स्वीकार है, क्योंकि उसी से सही अर्थ से मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान होने की रास्ता जो है वो खुल चुका था। बाबा साहब स्वयं इस बात को मानते हैं। थोड़ी देर में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी जब भी हम बाबा साहब के बौद्ध आंदोलन की बात करते हैं तब हमारे ख्याल में वो बात आती है जब बाबा साहब ने 1935 में मैं अभी हिंदू करके मरूंगा नहीं इसकी घोषणा की। तब से लेकर 1956 और उसके बाद हमको लगता है कि बाबा साहब का जो बौद्ध आंदोलन है उस घोषणा के बाद या 1956 के बाद शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तांत्रिक दृष्टि से, औपचारिक दृष्टि से शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने औपचारिक रूप से मैं अभी हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा इसकी घोषणा 1935 में नासिक में की थी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसके पहले ही इस विषमतावादी तत्व ज्ञान से दूर चले जा रहे थे। उसके पहले ही वो विषमतावादी तत्व ज्ञान से दूर जा रहे थे और समतावादी मानवतावादी विचारों की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि वो बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले के विचारों से प्रभावित हो रहे थे। और खासकर जो बुद्ध है उनके विचारों से वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, सही अर्थ से हो रहे थे। और इसलिए इसको केवल इस तरह से देखना कि बाबा साहब के बौद्ध आंदोलन की शुरुआत 1935 के बाद हुई है वो उतना संयुक्तिक नहीं रहेगा, उतना उचित नहीं रहेगा। इसका और एक कारण स्वयं एलिनोर जेलियट बताती है। वो कहते हैं कि भले ही औपचारिक रूप से बाबा साहब हिंदू धर्म से दूर जाने की या उस प्रचलित समाज व्यवस्था से दूर जाने की औपचारिक घोषणा 1935 में कर चुके थे, लेकिन उसके पहले ही वो उस बात से दूर जा रहे थे। इसका पहला दाखला वो देती है 1929 का, जहां पर जलगांव, शायद आपको महाराष्ट्र में जलगांव पता होगा, भुसावल के बाजू में एक छोटा सा स्टेशन है जलगांव। वहां पर बाबा साहब भाषण करते हुए अपने लोगों को कहते हैं, उस समय के अस्पृश्य लोगों को कहते हैं, अनटचेबल लोगों को कहते हैं कि अगर आपका दुख दूर नहीं होता है तो आपने धर्मांतर करना चाहिए, आपने दूसरा धर्म स्वीकारना चाहिए। अगर आपका दुख दूर नहीं होता है तो आपने दूसरा धर्म अपनाना चाहिए। ये 1929 की बात है, अभी 35 आने वाला है। 6 साल पहले बाबा साहब ये बात बता रहे हैं। उसके बाद 1930 में एक मीटिंग ली गई थी भीमा कोरेगांव में। आपको सबको पता है कि भीमा कोरेगांव हम सबको पता है, और पिछले 2-3 साल से वो ज्यादा ही फेमस हो गया है, नहीं क्या, सबके नजर में वो आ गया है। वहां पर एक सभा बुलाई गई थी और उस सभा में नागपुर के जो डी पटेल है वो ऐसा कहते हैं कि ये सलाह दी जा सकती है डिप्रेस क्लासेस को, ये सलाह डिप्रेस क्लासेस को दी जा सकती है कि वो बौद्ध धर्म अपनाए। ये कब की बात है? 1930 की बात है। उसके बाद एलिनोर जेलियट और एक दाखिला देती है। वो कहती है कि जब 1933 में एक प्रकार की अफवाह फैली कि बाबा साहब ने कोई धर्म अपना लिया है, कोई किसी धर्म को अपना लिया है, तब उस अफवाह को जवाब देते हुए बाबा साहब कहते कि नहीं, मैंने कोई धर्म अपनाया नहीं है, ये अफवाह है। अगर मैं धर्म अपनाना चाहूंगा तो शायद मैं बौद्ध बनूंगा, शायद मैं बौद्ध बनूंगा। 1933 में, अभी घोषणा होनी बाकी है।
तो केवल बौद्ध आंदोलन का हम बाद की प्रक्रिया के रूप में नहीं दे सकते। ये परिवर्तनवादी विचार जो बुद्ध से प्रभावित है, वो विचार बाबा साहब के हर एक आंदोलन में हमको दिखाई देते हैं, उनके हर एक कृति में दिखाई देते हैं, उनके जीवन मिशन में दिखाई देते हैं, जो समताधिष्ठित है, समता के विचार पर आधारित है, समता के नींव पर, स्वतंत्रता के नींव पर, बंधुत्व के नींव पर रखे गए हैं। और इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब ने बाकी जो आंदोलन अपने जीवन में चलाए, उसके पीछे बौद्ध तत्व ज्ञान या ये जो विचार सरणी है, ये जो आइडियोलॉजी है बुद्ध की, वो किस तरह की थी। क्योंकि कभी-कभी बाकी आंदोलन को देखते हुए, उस बाकी आंदोलन का अभ्यास करते हुए, उसको अपनाते हुए हम ये भूल जाते हैं, भूल जाने की संभावना होती है कि उन आंदोलन के पीछे भी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बुद्ध से प्रभावित हुई है। और इसीलिए फिर जो भी हम आंदोलन करना चाहते हैं, वो आंदोलन यशस्वी नहीं होते क्योंकि हम उस आइडियोलॉजी को अपनाए बगैर आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने अपने जीवन में कई सारे काम किए, जिसको हम कई कैटेगरी में रख सकते हैं। सामाजिक कैटेगरी में रख सकते हैं, सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं, राजकीय आंदोलन कह सकते हैं, शैक्षणिक आंदोलन कह सकते हैं, आर्थिक आंदोलन कह सकते हैं और धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं, जिसको हम अभी बौद्ध आंदोलन करके देख रहे हैं, जो अलग नहीं है, ये ख्याल में रखिए। ये कोई अलग है, जोड़ा गया है, कम महत्वपूर्ण है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी कुछ बाबा साहब ने किया, उसके पीछे बुद्ध के तत्व ज्ञान का अधिष्ठान था, बुद्ध की आइडियोलॉजी थी, बुद्ध की फिलोसॉफी थी। इसके पहले ही मैं ये इस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि मूवमेंट का अर्थ होता है एक फिलोसॉफी से दूसरी फिलोसॉफी की तरफ चले जाना, एक आइडियोलॉजी से दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ चले जाना, एक विचार सरणी से दूसरे विचार सरणी में शिफ्ट होना। जो असमानतावादी विचार सरणी थी, उससे समतावादी विचार सरणी की तरफ शिफ्ट होना, और ये विचार सरणी बुद्ध से बाबा साहब की तरफ आई थी। तो अभी उस प्रसिद्ध वाक्य से शुरुआत करते हैं और उसको थोड़ा सा अनफोल्ड करने का प्रयास करते हैं, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब जिसमें कहते हैं, हम सबको पता है ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, लेकिन उसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग 30 से रिटर्न है, नहीं क्या, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, रत्न कुमार है मेरे सामने, नहीं क्या, आप में से कुछ लोग पीएचडी कर चुके हैं। तो आप सबको ये बात भले पहले से ही पता है, लेकिन केवल उसके पीछे का जो अर्थ है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। मैं कोई ये बोल नहीं रहा हूँ कि मुझे ही सब पता है, आप सबको पता है, उसको हम एक साथ मिलकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि मेरा सामाजिक तत्व ज्ञान जो है, मेरा सामाजिक तत्व ज्ञान है, वो 3 शब्दों में समाया जा सकता है। कितने शब्दों में समाया जा सकता है? 3 शब्दों में समाया जा सकता है। समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व। और फिर आगे वो कहते हैं कि यह तत्व ज्ञान मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिया है, तो मेरे गुरु भगवान बुद्ध इनकी शिक्षा से लिया है। अभी ये मेरा वाक्य नहीं है, बाबा साहब का वाक्य। अभी हम इसको किस तरह से देखेंगे? अगर उनका सामाजिक तत्व ज्ञान ही बुद्ध के विचारों से प्रभावित है, तो अगर हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम समाज में कुछ करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है कि आज हम समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को निश्चित रूप से परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन इस वाक्य को फिर हम कैसे देखेंगे? हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ये सामाजिक जो परिवर्तन है, उस सामाजिक परिवर्तन को हम बौद्ध तत्व ज्ञान से फिर अलग रख सकते हैं क्या? कोई तो भी एक कोई मुंडी हिलाओ, हाँ या नहीं, रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, सही अर्थ से नहीं रख सकते, क्योंकि स्वयं बाबा साहब ने कहा है कि उनका स्वयं का सामाजिक तत्व ज्ञान समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व इस बात में समाया हुआ है, और जो तत्व उन्होंने खुद उनके गुरु बुद्ध से लिया है। इसको सही में समझना बहुत जरूरी है। हम सही में आवाज उठाना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, समाज में जागृति लाने का प्रयास करना चाहते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। शायद हमको पहले से ज्यादा समाज को जागरूक करने की जरूरत हो सकती है, थोड़ी देर में हम उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जब जागृति हम कर रहे हैं, तो जो अधिष्ठान है हमारे जागृति निर्माण करने का, वो बौद्ध तत्व ज्ञान है। इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, इसको हमने अनदेखा नहीं
करना चाहिए। अगर हम अनदेखा करते हैं तो जो भी प्रताड़ित लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, पीड़ित लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उनका आंदोलन यशस्वी होना संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो लेखक का नाम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उन्होंने ये बात कही है। वो कहते हैं कि अगर कोई आंदोलन यशस्वी होना है तो उस आंदोलन को बाबा साहब का अधिष्ठान चाहिए, बाबा साहब के कार्य का अधिष्ठान होना जरूरी है। और बाबा साहब के कार्य का अधिष्ठान बौद्ध तत्व ज्ञान है, बौद्ध धम्म का एक प्रकार से सार उनके अधिष्ठान के पीछे है। ये बात हमने देखना बहुत जरूरी है। अभी कई सारे उदाहरण मैं देख सकता हूँ इस बात को बताने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जब हम राजकीय आंदोलन की बात करते हैं बाबा साहब के, तो फिर राजकीय आंदोलन को बाबा साहब ने किस तरह से देखा था कि वहां पर उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं, ये जो मेरा राजकीय कार्य है ना, उसमें कोई तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल तो लोग राजकीय कारण बात के बारे में ऐसा देखते हैं कि यहाँ पर कोई तत्व ज्ञान चलने वाला नहीं है, धर्म की बात तो यहाँ पर आप करो ही मत। लेकिन बाबा साहब क्या सोचते हैं, ये तो हम बाबा साहब के शब्दों में देखने का प्रयास करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, जो बाबा साहब ने कहा है वही मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आज देश में नीतिमत्ता बची नहीं है। ऐसा दिखता है कि आज देश में नीतिमत्ता बची नहीं है। जिस देश को नीतिमत्ता नहीं, उस देश का भविष्य बड़ा ही कठिन होता है। जिस देश में नीतिमत्ता नहीं है, उस देश का भवितव्य या भविष्य बड़ा ही कठिन होता है। बाबा साहब का अगला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के मंत्री देश का उद्धार नहीं करते। देश के मंत्री देश का उद्धार नहीं करते, तो जिसे धर्म अच्छी तरीके से समझा है वही देश को बचा सकता है। जिसको धर्म अच्छी तरह से समझा है वही देश को बचा सकता है। और आगे फिर वो कहते हैं कि जब भी राजकीय कार्य की बात आती है तो वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार के भेद के बगैर मनुष्य के कल्याण को राजकीय कार्य ने महत्व देना चाहिए। किसी भी प्रकार के भेद के बगैर राजकीय कार्य ने मनुष्य के कल्याण को महत्व देना चाहिए और अपने कार्य में नीतिमत्ता को बड़ा ही महत्व देना चाहिए। अभी जब हम संविधान की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, वहां तो सीधा सीधा बुद्ध धर्म हमको दिखता है। लेकिन ये बात घटने से कई साल पहले ही बाबा साहब ये बोल चुके थे कि अगर देश का विकास करना है तो वही लोग देश को बचा सकते हैं जो धर्म को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात जो है हमने सही में देखना बहुत जरूरी है। और आज मुझे अच्छा लगता है कि अपने कई सारे युवा जो है वो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में उनकी लगन है, जो बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, उसमें अगर अगुवाई लेना चाहते हो तो अच्छी बात है। लेकिन फिर धर्म को समझ के लेने के लिए, धर्म को अच्छी तरह से समझ के लेने के लिए हमारा प्रयास क्या है, ये बात भी हमने खुद को सवाल के रूप में पूछना जरूरी है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि बाबा साहब के राजकीय कार्य के पीछे भी यही बुद्ध की शिक्षा जो है उसकी प्रेरणा थी। राजकीय कार्य के माध्यम से भी वो समता, स्वातंत्र और बंधुत्व लाना चाहते थे, जो बुद्ध तत्व ज्ञान है। उसके बाद आगे का जो उनका कार्य है उसमें फिर किस तरह से बुद्ध तत्व ज्ञान था, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उनका आगे का कार्य है शैक्षणिक कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य। शिक्षा से संबंधित कार्य, हमको पता है कि बाबा साहब सब स्वयं बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। शिक्षा के साथ हमेशा सील होना चाहिए, नीतिमत्ता होनी चाहिए, ये बात बाबा साहब ने कही है। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप सीखो और शील को छोड़ दो, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि सील के साथ हमेशा विद्या के साथ हमेशा सील होना चाहिए, शिक्षा के साथ हमेशा शील होना चाहिए। लेकिन उससे भी गहरी बात बाबा साहब ने कही है, जिसको शिक्षा का सही क्या अर्थ है ये बाबा साहब समझाने का प्रयास करते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि भारत के पिछड़े समाज की उन्नति करने का मतलब उन्हें अन्न, वस्त्र तथा निवास की व्यवस्था कर, उनके अन्न, वस्त्र तथा निवास की व्यवस्था कर उन्हें पहले जैसे ही उच्च वर्ण की सेवा करने के लिए लगाना ही नहीं। मतलब बाबा साहब ये बिल्कुल भली बात ही जानते थे कि किसी पिछड़े जाति की उन्नति का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि उनको अन्न, वस्त्र और निवास की व्यवस्था हो और फिर से उन्हें
उच्च वर्ग की सेवा करने में लगाया जाए। तो वो आगे कहते हैं कि सही अर्थ से जिस कारण उनका जीवन निर्दयी रूप से लूटा गया है, उनका कारण उन जिस कारण उनका जीवन निर्दयी रूप से लूटा गया है, वह तथा उनके लिए तथा देश के हित के लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, इसकी जानिव, इसकी जागृति करके देना, यही शिक्षा का सही कार्य है, यही शिक्षा का सही अर्थ है। अभी देखिए शिक्षा को किस गहरे रूप से उन्होंने देखा है, जागृति की बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि जिस कारण आपका जीवन निर्दयी रूप से लूटा गया है, उसको समझो। अन्न, वस्त्र और निवास की व्यवस्था तो बाबा साहब करके दे सकते थे, नहीं क्या? अन्न छत्र चला सकते थे, मेरे पिछड़े लोगों के लिए चलो हर दिन आओ और रोटियां लेकर जाओ। रोटियां नहीं दी उन्होंने, रोटियां कमाने की ताकत दी। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में एक गाना है, कड़ुबाई खराब करके वो गाती है मराठी में, बहुत ही प्यारा गाना है। वो कहते हैं कि तू खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे र। मतलब ये जो रोटी है ना जो मिल रही है आज, उस रोटी के ऊपर बाबा साहब की सिग्नेचर है, ऐसा वो गाना है। और सही है, ये रोटी कमाने की ताकत बाबा साहब ने हमको दी है, हमको रोटी लाकर नहीं दी बाबा साहब ने। ये जो जागृति है, ये जागृति के कारण ही बाबा साहब को शाहू महाराज ने सराहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो नेता है वो ये इसलिए नेता है, सर्वश्रेष्ठ नेता है, क्योंकि ये केवल उद्धार की भाषा नहीं करता, ये आपको जागरूक करने की भाषा करता है, आपको जानिम करके देता है, आपको जागरूक करने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का सही में यही अर्थ है कि हम जागरूक हो जाए, हमारी अवस्था के प्रति जागरूक हो जाए, हम किस तरह से विकसित हो सकते हैं इसके प्रति जागरूक हो जाए, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से जागरूक हो जाए। और जागृति ही बुद्ध का अधिष्ठान, बौद्ध धर्म का अधिष्ठान है, महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध हमेशा जागृति की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, आंखें खोलने की बात करते हैं। बुद्ध का धम्म है जो मनुष्य की आंखें खोलता है, और ये आंखें खुलना ही इस प्रकार से विकास है। आगे और एक महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं, और वो 1947 में 1947 में सिद्धार्थ कॉलेज में उन्होंने विद्यार्थियों के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए वो बात कही थी जो बिल्कुल बुद्ध की बात से मेल खाती है। बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारे मन का विकास करना, ये स्टूडेंट को बोल रहे हैं, आप में से कई सारे लोग स्टूडेंट हैं और इसलिए ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि आपके मन का या तुम्हारे मन का विकास करना, तुम्हारा ध्येय विशाल करना, तुम्हारी विचार करने की क्षमता को विकसित करना तथा कठिन सवाल सुलझाने की तुम्हारी ताकत को बढ़ाना, और इस तरह से बढ़ी ताकत को, इस तरह से प्राप्त ताकत को, इस क्षमता को, आपके ध्येय को देश या समाज, देश की जनता खासकर बाबा साहब कहते हैं कि देश की जनता आज जो विशाल सवाल उसके सामने खड़े हैं, उस सवालों को सुलझाने के लिए प्रयास करना, यही आपका कार्य है। विद्यार्थी के रूप में आपका काम क्या है? तो आपके मन का विकास करना, आपके ध्येय को विशाल करना, आपकी विचार की क्षमता को विकसित करना, और कठिन से कठिन सवालों को सुलझाने की आपकी ताकत को बढ़ाना। और अगर ये ताकत आपको प्राप्त होती है तो उस ताकत के माध्यम से इस देश की जनता को आज जो सवाल तकलीफ दे रहे हैं, उस सवालों को सुलझाने का प्रयास करना, मन का विकास करना। नहीं कि हम शिक्षा तो ले रहे हैं, क्या हम आंखें खोल रहे हैं? क्या हमारे मन का विकास हम कर रहे हैं? और मन का विकास, सीधा सीधा मन का विकास बुद्ध धम्म से ताल्लुक रखता है। किससे ताल्लुक रखता है? बुद्ध धर्म से ताल्लुक रखता है, क्योंकि वो मन के विकास करने की फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान, और ये शिफ्ट है। उसके पहले जो पुरानी धर्म विचार पद्धति है, जो पुरानी आइडियोलॉजी है, उसमें मन के विकास की बात नहीं कही गई है, मनुष्य की क्षमता को बढ़ाने की बात नहीं की गई है। शिक्षा को करते समय भी हमने हमारे मन के विकास को, मनुष्य की क्षमता को बढ़ाना है, ये बात बाबा साहब ने जानबूझकर हमको बताई है, उसको हमने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगली बात जो है मैं आपको बताना चाहूंगा बाबा साहब के कार्य के रूप में, और जिसके पीछे फिर बौद्ध अधिष्ठान कैसे है, बुद्ध तत्व ज्ञान कैसे है, उसको हम देखेंगे। और वो कार्य है आर्थिक कार्य।
वो क्या कार्य क्या है? आर्थिक कार्य, जिसमें स्वयं डॉक्टर नरेंद्र जाधव, जो हमको पता है कि कई साल पूना में वो वाइस चांसलर रहे, पूना यूनिवर्सिटी के, कई सारे किताबें उन्होंने लिखी है, वो अर्थ तज्ञ है, हम सबको पता है। वो लिखते हैं कि बाबा साहब के आर्थिक तत्व ज्ञान का मूल सूत्र क्या है। वो लिखते हैं कि बाबा साहब के आर्थिक विचारों का मूल सूत्र क्या है, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बाबा साहब के आर्थिक विचारों का मूल सूत्र है। और वो आगे लिखते हैं कि बाबा साहब का आर्थिक तत्व ज्ञान जो है उसके पीछे मतलब उसके माध्यम से सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक अधिष्ठान उसके पीछे है। उसके पीछे क्या अधिष्ठान है? सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक अधिष्ठान उसके पीछे है। प्रज्ञाशील तथा करुणा पर आधारित, जाति रहित, वर्ग रहित तथा लोकतंत्र से प्रेरित समाज निर्मिति करना, यही बाबा साहब के आर्थिक तत्व ज्ञान का अंतिम उद्देश्य है। इसी आर्थिक तत्व ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो शील, प्रज्ञाशील तथा करुणा पर आधारित, जाति विरहित, वर्ग विरहित और लोकतंत्र से प्रेरित समाज की निर्मित करना बाबा साहब के आर्थिक तत्व ज्ञान का अंतिम उद्देश्य। अब ये प्रज्ञाशील, करुणा किसके तत्व ज्ञान है? दूसरे कोई फिलोसॉफी तो हमको दूसरे किसी फिलोसॉफी में तो ये बात हमको दिखती नहीं है, बुद्ध की फिलोसॉफी में ये हमको दिखती है। तो भले ही आर्थिक कार्य हो, उसके पीछे इतना बड़ा तत्व ज्ञान बाबा साहब का था, बौद्ध तत्व ज्ञान बाबा साहब का था, ये हमने देखना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने जिसको धार्मिक कार्य कहा है या धार्मिक अंग जिसको कहते हैं बाबा साहब के कार्य का, उसके बारे में भी बाबा साहब जब सोचते हैं तो भले ही हमको लगता होगा कि 1935 में उन्होंने एक अर्थ से मतलब उसकी शुरुआत की है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसके पहले भी बाबा साहब के विचार बुद्ध से या बाबा साहब का कार्य बुद्ध से प्रेरित था। बाबा साहब सब जब धर्म की बात करते हैं तो स्वयं धर्म की व्याख्या भी करते हैं, मतलब धर्म की व्याख्या का उदाहरण वो देते हैं। ये व्याख्या उनकी स्वयं की नहीं है, लेकिन इस व्याख्या का संदर्भ उन्होंने स्वयं दिया है। वो कहते हैं कि धर्म की व्याख्या क्या है, तो धर्म की व्याख्या संस्कृत व्याख्या का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि यतोभ्युदयनीय श्रेय सिद्धि से धर्म, यतोभ्युदयनीय श्रेय सिद्धि से धर्म। इसका अर्थ होता है कि जिस धर्म के माध्यम से पहले उत्कर्ष, पहले उन्नति, पहले अभ्युदय और बाद में मोक्ष, ऐसा क्रम जिसमें है उसको धर्म कहा गया है। मतलब धर्म के माध्यम से पहले क्या होना चाहिए? उत्कर्ष होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए और बाद में मोक्ष आना चाहिए। और इसलिए जो धर्म मनुष्य की उन्नति नहीं करता है, उत्कर्ष को महत्व नहीं देता है, वो कहते हैं कि वो मुझे मान्य नहीं है। लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में वो ऐसा कहते हैं कि ये उत्कर्ष का धर्म है, ये उन्नति का धर्म है, ये विकास का धर्म है। और ये बात मैंने नहीं कही है, 15 अक्टूबर 1956 को स्वयं बाबा साहब ने कहा। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने ये बात कही है। वो कहते अगले दिन मतलब धर्मांतरण के दूसरे दिन जब वो कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हमारे रास्ते जाना चाहते हैं, हम मतलब बाबा साहब और उनके अनुयायी उस समय के, हम हमारे रास्ते से जाना चाहते हैं, आप आपके रास्ते से जा सकते हो। आपको पता है कि कई सारे लोग कह रहे थे कि धर्मांतरण से कुछ नहीं होगा, नहीं क्या ये करके कुछ नहीं होगा। उन लोगों के लिए एक प्रकार से जवाब था। वो कहते हैं कि हम हमारे रास्ते जाना चाहते हैं, आप आपके रास्ते से चले जाओ। यह आशा का किरण है, यह आशा का किरण है, यह अभ्युदय, यह उत्कर्ष, यह विकास का मार्ग है। बुद्ध धर्म उन्हें विकास का मार्ग लगता था। अगर धर्म का अर्थ मनुष्य का विकास है तो वो धर्म चाहिए, वो आइडियोलॉजी चाहिए, वो फिलॉसफी चाहिए जो मनुष्य के विकास को किसी भी कारण की वजह से रोक नहीं सकता, रुकाएगा नहीं। जो फिलॉसफी, जो धर्म, जो विचार सरणी, जो आइडियोलॉजी मनुष्य के विकास को किसी भी कारण की वजह से, किसी भी भेद की वजह से रुकाती है, वो फिलॉसफी उन्हें मान्य नहीं थी। और इसलिए बौद्ध धर्म को चुनते समय उनको पता था कि बौद्ध धर्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी मनुष्य के विकास को बढ़ावा देती है। और यहीं पर बहुत बार हमारी गलती होती है, बुद्ध धर्म के इस अंग को समझने में ही हमारी गलती होती है।
हमको लगता है कि अगर बुद्ध धम्म का हम आचरण करना शुरू कर देंगे, बुद्ध धम्म में अगर हम आ जाएंगे तो फिर हमारा उत्कर्ष नहीं होगा। जबकि बाबा साहब ने हमारे सारे प्रकार के विकास के लिए बुद्ध धम्म को महत्वपूर्ण माना है। सभी प्रकार के विकास के लिए उन्होंने बुद्ध धम्म को महत्वपूर्ण माना है। मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो 1936 का मैं आपको उदाहरण दे सकता था, जिसमें व्हाई कन्वर्शन, ये जो बाबा साहब का टॉक है, उसमें वो सीधा बताते हैं कि सारे प्रकार के विकास के लिए आपको बौद्ध तत्व ज्ञान ही मदद करेगा, धर्मांतरहीन ही कारण है उसके लिए, धर्मांतरण ही इसका महत्वपूर्ण अंग हो सकता है आपके विकास के लिए। तो ये बात खासकर हम युवा लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि नहीं नहीं ये बुद्ध धम्म से होने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध धम्म के माध्यम से ही ये बात निश्चित रूप से हो सकती है। और इस तरह से बाबा साहब के हर एक कार्य के पीछे बौद्ध तत्व ज्ञान था, एक शिफ्ट था, बहुत बड़ा परिवर्तन था। और इसको हमने देखना चाहिए। और इस शिफ्ट को बाबा साहब ने फिर अंतिमतः 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में अंतिमतः वो उसे पूर्ण रूप दिया था। पूरी तरह से वहां पर परमानेंटली हम शिफ्ट हुए थे ऐसी आइडियोलॉजी की तरफ, जो आइडियोलॉजी मनुष्य के विकास में किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं बनती, किसी भी प्रकार का अटकाव नहीं करती, मनुष्य के सारे प्रकार के विकास के लिए वो सहायता करती है। इस बात को समझना मतलब बौद्ध आंदोलन को समझना, इस बात को समझना मतलब बौद्ध आंदोलन को समझना है। इसको ध्यान में रखिए। थोड़ा अंतिम बात मैं करना चाहूंगा और मैं आज रुकना चाहूंगा, पहले ही मैंने आपका ज्यादा समय। ओके, हाँ, बाबा साहब स्वयं ये बात कहते हैं, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। वो कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है तथा वो धीमी गति से चलती है, वो धीमी गति से होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए कई सारे मार्ग का अवलंब किया जाता है। इस प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए, परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए कई सारे मार्ग का अवलंब किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सही में गतिमान करना है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को सही में गतिमान करना है तो समाज मन में परिवर्तनवादी विचारों का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिमान करना है तो समाज मन में परिवर्तनवादी विचारों को निर्माण करना पड़ेगा। परिवर्तनवादी विचार जो है उसको विकसित करना पड़ेगा। लेकिन आगे बाबा साहब एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जब भी इस प्रकार की परिवर्तनवादी विचार सरणी रखी जाती है, जब भी इस प्रकार की परिवर्तनवादी विचार सरणी रखी जाती है, तब तब उस विचार सरणी को दबाने के लिए, उस विचार सरणी को प्रताड़ित करने के लिए, दबाने के लिए प्रतिक्रांतिवादी विचार जो है सर्वशक्ति के साथ खड़े होते हैं। प्रतिक्रांतिवादी विचार जो है वो बड़ी शक्ति से उस समय खड़े होते हैं। और इस प्रतिक्रांतिवादी विचारों के साथ उस समय, प्रतिक्रांतिवादी विचारों के साथ फिर उस समय धर्म सत्ता, राजकीय सत्ता, ज्ञान विज्ञान की सत्ता, तंत्र ज्ञान की सत्ता, अर्थ सत्ता तथा संख्या बल, संख्या सत्ता जिसको कहते हैं, वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। और इसलिए हमेशा उनकी शक्ति जो है वो बरकरार रहती है, उनकी शक्ति जो है बिल्कुल मजबूत रहती है। अगर ऐसा होता है तो फिर परिवर्तन किस तरह से संभव हो? अगर हर समय इस प्रकार से अगर प्रतिक्रांतिवादी विचार ये सारी शक्ति के साथ आगे आते हैं तो ऐसी बात के लिए फिर क्या किया जाए? किस तरह से परिवर्तनवादी विचार को फिर मजबूत किया जाए, उसे किस तरह से बढ़ावा दिया जाए? तो उसके लिए बाबा साहब आगे कहते हैं कि इसके लिए सम्यक परिवर्तन जरूरी है। इसके लिए सम्यक परिवर्तन जरूरी है, यानी समाज व्यवस्था में आमूलाग्र परिवर्तन की जरूरत होती है। समाज में आमूलाग्र पूरे परिवर्तन की जरूरत होती है। और इस परिवर्तन के लिए, इस सम्यक परिवर्तन के लिए हमें रचनात्मक संघर्ष के रास्ते से जाना पड़ेगा। इस सम्यक परिवर्तन के लिए हमें रचनात्मक संघर्ष के मार्ग से जाना पड़ेगा। संघर्ष के नहीं कहा है, केवल रचनात्मक संघर्ष कहा है। रचनात्मक का अर्थ होता है क्रिएटिव। क्या होता है? क्रिएटिव संघर्ष।
ये सही में समझना जरूरी है। जब भी हम रचनात्मक संघर्ष की बात करते हैं तो ये ऐसा संघर्ष है जो किसी भी रक्त को गिराए बगैर है, खून के छींटे को गिराए बगैर है। जो रचनात्मक संघर्ष, जो रचनात्मक परिवर्तन बुद्ध ने किया इस देश में, जो सम्राट अशोक ने किया इस देश में, कलिंग उसका साक्षी है। कलिंग मित्र का अर्थ है, एक अर्थ से फिर वैसे देखा जाए तो इसका मित्र बनना, इस परिवर्तन का मित्र बनना जो रचनात्मक परिवर्तन है। कलिंग मित्र का अर्थ क्या है फिर? कलिंग मित्र का अर्थ है कि ऐसे रचनात्मक परिवर्तन का मित्र बनना। और मुझे आशा है कि जो भी लोग कलिंग मित्र के मित्र हैं वो इस रचनात्मक मित्र के भी, रचनात्मक परिवर्तन के भी मित्र बन जाएंगे। तो मुझे लगता है इसको सही में समझना जरूरी है। और जब भी हम बौद्ध आंदोलन की बात करते हैं तो बौद्ध आंदोलन का सही में यही अर्थ है कि समाज में आमूलाग्र परिवर्तन, पूरी तरह से परिवर्तन, सम्यक परिवर्तन, मन का आमूलाग्र बदल, मन का पूरी तरह से परिवर्तन। और जिसकी शुरुआत केवल 1935 में नहीं हुई या 1956 में धर्मांतर के बाद नहीं हुई है। बाबा साहब के मन में, बाबा साहब के विचारों में बुद्ध की शिक्षा ने पहले से ही परिवर्तन लाना शुरू किया था। और इसलिए वो सच्चाई तक जा पहुंचे, अन्याय के मूल तक जा पहुंचे। ये समाज अपने लोगों के साथ क्यों इस तरह का बर्ताव करता है, इसके मूल को वो पहचान सके और ऐसी विचार सरणी ला सके जो विचार सरणी फिर से हमें विषमतावादी तत्व ज्ञान में नहीं डालेगी। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम आंदोलन करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि समझो हमको समता का आंदोलन करना है, हम समता चाहते हैं, नहीं कि हम समता चाहते हैं, लेकिन अगर समता का हमारा चाहना समता के विचारों से प्रेरित नहीं है, हमारे जीवन में समता का विचार अगर मूलाधार नहीं है, हम स्वयं समता से प्रेरित होकर बदले हुए नहीं है, तो हम समता का आंदोलन करेंगे लेकिन हमारे घर में ही हम समता मूलक आचरण नहीं करेंगे, तो उस आंदोलन का फायदा नहीं है। हम स्वतंत्रता की बात कहेंगे, स्वतंत्रता का आंदोलन की बात करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्र करो, हमें मुक्ति चाहिए, हमको मुक्त करो। लेकिन आप आपके घर में अगर स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकते हो, अगर आप आपके बहन को, आपकी बीवी को, आपकी माँ को, समाज की स्त्रियों को अगर आप स्वतंत्र रखना देखना नहीं चाहोगे, पुरानी पद्धति से अगर विचार करना चाहोगे, तो आपके रास्ते पे उतरने का क्या अर्थ है? मुझे लगता है कि जब भी हम आंदोलन की बात करते हैं तो इस मूल परिवर्तन के साथ आते हैं कि ये फिलॉसफी केवल बाहर नहीं रहती है, ये फिलॉसफी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है। बाबा साहब के मिशन का इस तरह का परिवर्तन बौद्ध तत्वज्ञान मूलाधार रहा है। उनके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन, वो स्वयं समता जिए, वो स्वयं स्वतंत्रता जिए, वो स्वयं बंधुभाव से प्रेरित थे, बंधुभाव जीते थे और इसलिए बंधुभाव की वो अपेक्षा कर सके, बंधुभाव ला सके। और इसलिए ऐसा कोई ज्ञान जो है, कोई भी फिलोसॉफी है, आइडियोलॉजी है, उसके दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। एक फिलोसॉफी का तत्व ज्ञान का अंग होता है और दूसरा अंग होता है आचार का, आचरण का अंग होता है। मतलब सबको समान देखना। अभी हम थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, कैसे कहेंगे अभी, और कभी कभी हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आता है। मतलब इस समाज व्यवस्था में हम देखते हैं कि कभी अगर किसी को पूछा जाए तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये सारे जो मनुष्य प्राणी हैं वो उसकी देन है। किसकी देन है? ऊपर हाथ दिखाकर वो कहते हैं कि वो उसकी देन है। मतलब ये सारे जो मनुष्य मात्र है वो सभी एक व्यक्ति के ही क्या है? बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? ऊपर हाथ दिखाकर वो बोलते हैं कि इनके वो बच्चे हैं। अगर सब बच्चे हैं तो फिर इन बच्चों में भेद कौन कर रहा है हर दिन? फिलोसॉफी कहती है कि भेद मत करो, लेकिन आचरण क्या कहता है कि आप भेद करो। आचरण में तो आप भेद कर रहे हो, लेकिन फिलोसॉफी क्या कर रही है कि भेद मत करो। इस तरह से फिलोसॉफी, तत्व ज्ञान या आइडियोलॉजी और आचरण अगर अलग रहा तो लोगों द्वारा स्वीकारा नहीं जा सकता। इस बात की भली भांति बाबा साहब को ज्ञान था और इसलिए वो ऐसा इज्म, ऐसी आइडियोलॉजी चाहते थे जो अपने तत्व ज्ञान के ऊपर और आचरण में कोई भेद नहीं रखता। और बुद्ध के धम्म को उन्होंने इसी प्रकार से देखा है और इसीलिए बाबा साहब के जीवन में, बाबा साहब के कार्य में बौद्ध धर्म जो है इस तरह से समाया हुआ
दिखता है। उनके किसी भी कार्य से हम बौद्ध धर्म को अलग नहीं कर सकते। इसको समझना मतलब बौद्ध आंदोलन को समझना है। इसको समझना मतलब सही अर्थ से बौद्ध आंदोलन को समझकर हम सही अर्थ से क्रांति को निर्माण कर सकते हैं, ये समझना है। किसी भी आंदोलन को अंजाम दे सकते हैं, इसको समझना मतलब सही अर्थ से बौद्ध बनना है। 1956 में जब बाबा साहब ने बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं और संघं शरणं गच्छामि कहा, तो उनका अर्थ यही था कि अभी मैं पुरानी विचार सरणी को पीछे छोड़ चुका हूँ। अभी मैं ऐसी विचार सरणी में आ चुका हूँ जो समताधिष्ठित है, स्वतंत्रता पर निर्भर है और जो मनुष्य को न्याय प्रदान करती है और मनुष्यत्व में बंधु भावना का विकास करती है। अभी मैं परमानेंटली इस नए प्रकार की आइडियोलॉजी में आ चुका हूँ, नए प्रकार की विचार सरणी में आ चुका हूँ। यहाँ से मेरा जीवन और मेरे अनुयायियों का जीवन इसी विचार सरणी से प्रेरित होकर आगे बढ़ेगा। इस बात के लिए हम कमिटेड है बौद्ध आंदोलन करके, इस बात के लिए हम कमिटेड है एक बौद्ध अनुयायी करके, बाबा साहब के अनुयायी करके। इसको देखना जरूरी है। दुर्भाग्यवश जो बात बाबा साहब ने कही थी, वो प्रतिक्रांतिवादी विचार आज भी सशक्त है। आज भी धर्म सत्ता, राजकीय सत्ता, सारी प्रकार की सत्ता इस प्रतिक्रांतिवादी विचार को क्या कर रही है और मजबूत कर रही है। फिर हम किस तरह से खुद को संभालें, किस तरह से आगे बढ़े, एक ही बात है इसमें आगे बढ़ने की। जो हमें प्राप्त हुआ है, जो बौद्ध धर्म के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, उसको हमने और मजबूत करना चाहिए और गहरा करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। कोई भी कार्य करो, बाबा साहब ने जो आपको कार्य बताया है, वो कोई भी कार्य आप करने में अग्रसर हो, वो करना चाहो, लेकिन उसकी नींव को बौद्ध धर्म से जोड़िए। उसकी नींव को किससे जोड़िए? बौद्ध धर्म से जोड़िए, बौद्ध धर्म की विचार सरणी से जोड़िए, आइडियोलॉजी से जोड़िए, क्योंकि वही मानव मुक्ति की आइडियोलॉजी है। अगर ऐसा हम करते हैं तो कोई भी प्रतिक्रांतिवादी विचार हमको रोक नहीं सकता। आज एक बाबा साहब लोगों को भारी पड़ रहा है। आज एक बाबा साहब लोगों को भारी पड़ रहा है इस बौद्ध आंदोलन की वजह से, आमूलाग्र परिवर्तन की वजह से, आमूलाग्र मन में परिवर्तन की वजह से। अगर हर एक आदमी बाबा साहब जैसा बनने का प्रयास करता है, बाबा साहब बनते हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से बौद्ध आंदोलन की विचार सरणी थी कि घर घर में एक अंबेडकर होना चाहिए। ये विचार सरणी चली, पता है ना, ये विचार सरणी थी कि हर घर में कौन बनना चाहिए? एक अंबेडकर निर्माण होना चाहिए। एक अंबेडकर भारी है। अगर हर घर में एक अंबेडकर बन जाता है, एक बाबा साहब बन जाता है, तो क्या होगा? ये क्रांति पूरे जगत को हिला देगी। जो बहुत बड़ा बोल्डर बाबा साहब ने 1956 में इस गहरे समुद्र में डाला था, उसकी तरंगे पूरी दुनिया को बौद्ध आंदोलन के रूप में बदल देगी, समाज को बदल देगी, लोगों के जीवन को बदल देगी। यही परिणाम बाबा साहब चाहते थे और यही परिणाम निश्चित रूप से होके रहेगा अगर हम बाबा साहब के आंदोलन को, खासकर बौद्ध आंदोलन को इस तरह से देखते हैं। तो भाइयों, आज के दिन मैं यही रुकना चाहूंगा और यही आशा करूंगा कि इस तरह से अगर हम बौद्ध आंदोलन को देखते हैं, अपने जीवन में, अपने समाज में इस तरह का आमूलाग्र परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, हम स्वयं छोटे बाबा साहब बनने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब जैसे हम नहीं बन सकते, एक मेरा प्रतीक के रूप में ये ले लो, नहीं तो आप सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों बोले आप। ये प्रतीक है जिसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको दूंगा, एक स्टोरी के साथ में संपन्न करना चाहूंगा। वो स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो स्टोरी बताते हुए। कई सारे बार आपने वो स्टोरी सुनी होगी। हमको पता है कि सूरज कई सालों से क्या कर रहा है? प्रकाश दे रहा है, कई सालों से। एक दिन उसको लगता है कि अभी मुझे छुट्टी पर जाना चाहिए, लंबी छुट्टी पर जाना चाहिए, महीना 2 महीने जरा घूमकर आना चाहिए। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बॉस होता है, उसको अगर छुट्टी पर जाना है तो अपने काम डेलीगेट करके जाना पड़ता है। तो फिर वो सारे प्रकाश देने वाली जो चीजें होती है, उसकी सभा बुलाता है, मीटिंग बुलाता है और उनको कहता है कि मैं लंबी छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, मेरे पीछे आपको मेरा काम करना है। क्या करना है? मेरे पीछे मेरा काम आपको करना है। ऐसे जैसे बोला जाता है, वैसे ही जो हैलोजन होता है, वो कहते हैं कि देखो सूरज बॉस, मुझे पता है कि मेरा प्रकाश थोड़ा सा आपके जैसा दिखता है, थोड़ा सा उष्ण भी है, लेकिन मैं आपके जैसा कार्य कर नहीं सकता। फिर बल्ब बोलता है कि महाराज, मैं भी आपके जैसा कार्य
नहीं कर सकता। ट्यूबलाइट बोलती है कि अभी कैसे करूं, मैं तो अपनी इतनी शीतल हूं कि मैं आपके जैसा कार्य कर नहीं सकती। सब लोग नाना कह रहे होते हैं, ठीक है। सूरज का मुंह छोटा होने लगता है, उसको लगता है कि शायद अभी मुझे छुट्टी पर जाने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही दिया सलाई की बारी आती है, जैसे ही दिया सलाई का टर्न आता है, वो कहती है कि देखिए सूरज बॉस, मुझे पता नहीं कि मैं आपके जैसा प्रकाश दे पाऊंगी या नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं आपके जैसा प्रकाश दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जहां कहीं पर भी मैं प्रकाशित रहूंगी, वहां का अंधेरा जरूर दूर करूंगी, वहां का अंधेरा जरूर मिटाऊंगी। हमें दिया सलाई बनना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये सूरज जो है हमेशा के लिए छुट्टी पर चला गया है। उनके तत्व ज्ञान का, उनके बौद्ध तत्व ज्ञान का, उनके विचार का अधिष्ठान ही हमारे साथ है, उनके विचार का तेल ही हमारे साथ है। हमारे दिया सलाई में हमेशा के लिए वो आते रहेगा, वो हमेशा वहां पर रहेगा। हमको जोत बनकर उस विचारों को जिंदा रखना पड़ेगा, ताकि इस समाज का, इस देश का, इस जगत का अंधेरा नष्ट कर सके। इस जगत का अंधेरा नष्ट करना ही बौद्ध आंदोलन है। धन्यवाद। कलिंग मित्र तथा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ उड़ीसा के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैंने मेरी बात ठीक ढंग से रखी होगी। अगर नहीं भी रखी है तो आप इतना ही समझिए कि बाबा साहब ने इतना कुछ करके हमको हमारे सामने रखा है कि हम उसका अध्ययन भी करते हैं, तो मुझे अलग सा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी आपने मुझे सुन लिया है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू यशो सागर जी। और शायद आपने पूरे क्या बोलेंगे उसमें, सिर्फ हम बोल सकते हैं कि साधु साधु साधु। जो आपने अंतिम मैसेज जो स्टोरी के माध्यम से दिए कि हम एक दिया तो बन सकते हैं, भले ही हम सूरज ना बन सके। और शायद ये लगता है कि वो तो मेरे दिल को छू गया कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर तो जो रोशनी है उसके लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए काम आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने रखे, एक आंदोलन क्या होता है, और बाबा साहेब का जो अधिष्ठान, जिस बात को आप बोले कि एक फाउंडेशन हम बोल सकते हैं हर एक चीज़ में। उनके नींव जो है हर एक चीज़ में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, उस धम्म का, तत्व का वो फाउंडेशन रहा है। और उसके वजह से ये धम्म आंदोलन जो है कितना जरूरी है, ये बात हमारे तक पहुंचाने की तो आपने कोशिश किए हैं, और वो हम तक पहुंचा है, ऐसा मैं समझता हूँ। अपने जो उड़ीसा के लोग हैं, कलिंग के लोग हैं, साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, साउथ से हो, और चाहे छत्तीसगढ़ से भी हो, यूपी से हो, तो इसके लिए हम सभी लोगों की तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद, पुण्य करता हूँ। और अभी हमारे जो सवाल जवाब का समय है, आधे घंटे समय तक हम सवाल जवाब ले सकते हैं। जो आपका सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आज के टॉक से रिलेटेड सवाल आप अगर पूछते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाबा साहेब एक बोलते हैं कि नॉलेज ऑफ ट्रेजर है। हाँ, तो ज्ञान का भंडार है वो, और अलग अलग इसमें से लेके हम पूछेंगे तो शायद हमारा जो विषय है उस विषय से हम भटक सकते हैं। तो ये विषय को लेकर ही आप अगर सवाल पूछते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास एक सवाल आया है जो कि रोहित जी का है, रोहित उगर जो है, उन्होंने पूछा है। वो उड़ीसा में है, जो जीएम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो वो बोलते हैं कि जो है हम हमारे जो अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट लोग हैं, वो क्यों बौद्ध धर्म को अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं, जो ऑफिशियली हो, ना कि इनफॉर्मली, मतलब बातों के ऊपर हम बुद्धिस्ट हैं ऐसा नहीं करके ऑफिशियली क्यों अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में ऑफिशियली लोग स्वीकार किए हैं, लेकिन उड़ीसा के संदर्भ में उन्होंने पूछा है। और वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्यों अभी तक जो है वो अभी भी हिंदू लिख रहे हैं और बौद्ध नहीं लिख रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है?
बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वैसे अगर उड़ीसा की बात कही है तो उड़ीसा के पर्टिकुलर बात के बारे में मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा उड़ीसा में नहीं रहा हूँ। शायद रत्न कुमार या मित्र रत्न धर्मसेन उसको ज्यादा भली भांति उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जनरल तौर पर सर्वसाधारण रूप से अगर मैं बोलूँ तो उसका जवाब मैं थोड़ा जनरल रूप में देना चाहूंगा। वैसे बाबा साहब ने ये भी बात ये कही थी कि बौद्ध धर्म वैसे आचरण के लिए उतना इजी धर्म नहीं है। मतलब धम्म जो है वो आचरण के हेतु उतना सहज नहीं है। उसको समझ के लेना, उसको मतलब आचरण में लाना उतना सहज नहीं है। और इसलिए भी लोग सहजता से मतलब बौद्ध धर्म की तरफ नहीं जाते। यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या हुआ कि बाबा साहब ने स्वयं बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। बाबा साहब लोगों के सामने थे। बाबा साहब के एक शब्द पर लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो एक प्रेरणा थी, और वो प्रेरणा से वो आंदोलन आगे बढ़ा और लोग बौद्ध बन गए। लेकिन महाराष्ट्र में भी बौद्ध बनने के बावजूद भी इसको सही अर्थ से बौद्ध बोलना कहते हैं। अब वो उसका होना भी उसके लिए भी समय लगा। जैसे आपने कहा ना कि लोग खुद को बौद्ध करके जाहिर क्यों नहीं करते। महाराष्ट्र में भी शुरुआत में ऐसा रहा कि लोगों को खुद को बौद्ध बताना उतना सहज नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के ख्याल में आया कि नहीं, हमने इसको देखना चाहिए। ये बौद्ध बनना अपने आप में बहुत गर्वान्वित करने वाली बात है, खुद को प्राउड फील करने वाली बात है। ये कोई नीची बात नहीं है, नहीं क्या, सही अर्थ से बहुत बड़ी बात है। ये बात जब लोगों के ख्याल में आने लगी, बाबा साहब के विचार और बुद्ध धर्म के विचार खासकर लोगों को पता चलने लगे, तब महाराष्ट्र में भी वो क्रांति जो है वो आगे बढ़ी। तो जनरल तौर पर मैं यही कहूंगा कि हमको आज भी शायद उड़ीसा है, कई सारे राज्य है जहां पर हमको ये बताना पड़ेगा कि बौद्ध तत्व ज्ञान जो है वो मनुष्य के सर्व प्रकार के विकास के लिए जिम्मेदार है। लोगों को बहुत बार क्या लगता है कि बौद्ध बनने का मतलब क्या है, थोड़ा ढीला बन जाना, अपने बारे में केवल मतलब ध्यान करने के लिए बैठना, आंखें लगाना, कुछ विकास के बारे में नहीं सोचना, आर्थिक विकास के बारे में नहीं सोचना, या फिर राजकीय विकास के बारे में नहीं सोचना। इस तरह से बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के मन में होती है, और इसलिए भी वो लोग जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो क्रांति हम करते हैं, और खासकर मैं सही में यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि जो धर्मचारी यहाँ पर उपस्थित है या जो भी लोग इस प्रकार की क्रांति उड़ीसा में लाना चाहते हैं, उनके हाथ में ये बात है कि बुद्ध धम्म की आवश्यकता और बुद्ध धम्म से हम किस तरह से जागरूक हो सकते हैं, बुद्ध धम्म किस तरह से विकास को हम निर्माण कर सकता है। ये बात अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, हम घर घर जाकर पहुंचाते हैं हम, तो मुझे लगता है कि सही में जो परिवर्तन आप चाहते हैं वो परिवर्तन आएगा। लोग खुद होकर अपने नाम के आगे अपने मतलब वो जाति तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो ऑफिशियली लिखना बोलते हैं उसको लिखना शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र में भी इस बात को करने के लिए थोड़ा समय लगा है। जब मैं संगम में जब शुरुआत किया था तो मैं ऐसी बस्ती में जाता था, उस समय लोगों के घर में बाबा साहब का फोटो तो हुआ करता था, लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं हुआ करती थी। बुद्ध का फोटो भी नहीं हुआ करता था। कई किसी 10-15 घर में एक एक के पास, किसी के पास बुद्ध का फोटो हुआ करता था। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में देखते हैं तो ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां पर बहुत अच्छा बुद्ध रूप नहीं है। ये जागृति की बात है, हमको धीरे धीरे प्रयास करने की बात है, बहुत कुछ करने की बात है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब से प्रेरित होकर ये हम कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं आपको पर्टिकुलर आंसर नहीं दे पाया क्योंकि ओडिशा की परिस्थिति मुझे पता नहीं है, लेकिन जो जनरल बात है वो मैंने कही है। अगर रत्न कुमार और मैत्रेय रत्न को कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर धर्म सेन को। यस, तो इसमें थोड़ा सा ही ऐड करूंगा मैं कि बहुत बार ये होता है कि हम बुद्ध है या नहीं है, ये कंफ्यूजन भी लोगों में है। मतलब हम बुद्धिस्ट बोलने के लिए उड़ीसा के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि हम बुद्धिस्ट बोल देते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ऑफिशियली नेम चेंज करना ये मुश्किल हो जाता है, या ऑफिशियली जो दीक्षा लेना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको प्रैक्टिस को लेकर भी लोगों में संभ्रमितता है। तो ये एक चीज है। तो संघ सिद्धि की तरफ से इसी को लेकर मेरा सवाल है। जैसे अभी यशो सागर ने कहा कि आचरणशील जो अंग है या आइडियोलॉजी का आचरणशील जो अंग है वो उससे काफी इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसे शुरुआत की कि आइडियोलॉजी को लेकर ही विचारधारा विचारवाद को लेकर ही किया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे
भले ही हम बाबा साहब के फोटो या तस्वीर रखते हैं घर में, लेकिन बुद्ध को कम दिखाई देते हैं, मतलब बुद्ध धर्म की ओर कम झुकाव है, ऐसा है। लेकिन मेरा सवाल आइडियोलॉजी को लेकर है। अगर वो विचारवाद से है, जैसे कि विचारवाद नए होने चाहिए, पुराने विचारों को छोड़कर नया एक नई आइडियोलॉजी अपनाना चाहिए, जैसे हमने देखा है प्रवचन में। मेरा सवाल यह है कि क्या इस आइडियोलॉजी से मुझे एक मतलब एक जो विचारवाद है, आपका विचारधारा है, क्या उससे एक कट्टरवाद हम में नहीं पैदा हो सकता क्या? मतलब हमारे विचारधारा को लेकर अगर उससे हम एक फिक्स व्यू लेकर या कट्टरवाद को लेकर हमारा जन्म नहीं हो सकता है क्या? इसकी संभावना, जो मुझे डर लगता है कि जो ठीक नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा खुलकर कहिए ना, क्योंकि आपने फिलोसॉफिकल अंग भी कहा है, उसके बाद में आचरणशील अंग भी कहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। मतलब कोई भी आइडियोलॉजी के बारे में ये होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर हम उसको गलत ढंग से चिपके रहे तो निश्चित रूप से कट्टरवाद उसमें आ सकता है ना, क्या कट्टरवाद उसमें आ सकता है। लेकिन वो बुद्ध धर्म के बारे में होने की संभावना इसलिए कम है, अगर सही में बुद्ध धर्म को हम समझते हैं तो बुद्ध धर्म ने कहा है कि कोई भी पक्का नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है, हर एक चीज परिवर्तनशील है। यही तो बुद्ध का परिवर्तनवाद है, यही तो बुद्ध का परिवर्तनवाद है ना, क्या यही तो बुद्ध का विकासवाद है। बुद्ध का विकासवाद पक्की चीजों में नहीं है, पक्की बात में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस ढंग से अगर बुद्ध धर्म को हम समझेंगे तो हम बुद्ध की फिलोसॉफी को भी गलत ढंग से पकड़ के नहीं रखेंगे, गलत ढंग से उसको क्या बोलते हैं, उसको नहीं क्या, उसको आइडियलाइज नहीं करेंगे। गलत ढंग से मैं बोल रहा हूँ नहीं क्या, वो हमारे परिवर्तन का मार्ग है, वो सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन का मार्ग है। इस अर्थ से उसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसको हम अपनाना चाहते हैं, लेकिन उसको गलत ढंग से हम चिपके नहीं रहते। उसके कारण हम झगड़ना नहीं चाहते मनुष्य को, नहीं क्या हम एक दूसरे के साथ मतलब युद्ध में नहीं आना चाहते कि मेरी फिलोसॉफी तेरी फिलोसॉफी से बढ़कर है। ये फिलोसॉफी कहती है कि किसी भी कीमत पर मनुष्य को हमने क्या करना चाहिए, प्रेम के सिवा दूसरे से प्रतिसाद नहीं देना चाहिए। तो हम हमारे फिलोसॉफी के लिए दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, ये फिलोसॉफी वो नहीं बताती है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने स्वयं बुद्ध की फिलोसॉफी को अपनाते हुए, उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, किसी दूसरे की फिलोसॉफी को, जिसको कहते हैं ना क्या, गलत ढंग से उसके साथ झगड़ा नहीं किया। उन्होंने उसका खंडन जरूर किया है, उसके बारे में ये कहा है कि ये फिलोसॉफी आपको मानवतावादी फिलोसॉफी नहीं है, ये समतावादी फिलोसॉफी नहीं है, ये बात जरूर कही है। तो मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम उसके प्रति जागरूक नहीं रहे तो हम निश्चित रूप से कट्टरवादी बन सकते हैं। और बौद्ध धर्म कट्टरवादी धर्म नहीं है, वो परिवर्तनवादी है। उस बौद्ध धर्म का अर्थ ही परिवर्तनशीलता है, बौद्ध धर्म का अर्थ ही क्या बोलते हैं उसको, विकास है। ठीक है संगत, थैंक यू। यस, अगर और 3 सवाल है अभी तक, तो दिलीप परवे जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दिलीप। आदरणीय ब्रह्मचारी यशु सागर जी, आपको बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन, बहुत ही अच्छा टॉक रहा है। मेरा सवाल ये है कि ध्यान करना यानी केवल शांत बनना नहीं है, ज्यादा प्रभावशाली और कनखर बनना है, ऐसा है? ज्यादा प्रभावशाली, कनखर और ज्यादा तत्ववादी और प्रज्ञावादी बनना है, ऐसा है? yes. मतलब वैसे अच्छा सवाल है आपका कि बहुत बार ध्यान करने वाले लोगों को कमजोर देखा जाता है ना क्या, मतलब ध्यान करने वाले लोग मतलब कमजोर, ये इनसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बुद्ध की तरफ देखते हैं तो जहाँ सारा परिवर्तन जो है वो कहाँ से आया है, उनके खुद के मन को विकसित करने से आया है, खुद के मन को देखने से आया है। और ध्यान ये सीधी मन पर काम करने वाली प्रक्रिया है, सीधे क्या है, मन को परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। वो जो देख सके जीवन का सत्य, वो कहाँ से देख सके, वो ध्यान के माध्यम से देख सके। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्यान जो है वो हमको और क्या बोल सकते हैं, शक्तिशाली बनाता है, वो कमजोर नहीं बनाता। बहुत बार हमारे प्रेम को, हमारे सहनशीलता को लोग क्या करते हैं
कमजोरी समझते हैं, लेकिन सहनशीलता कमजोरी नहीं है, मैत्री कमजोर नहीं हो सकती। ये जगत को सबसे ज्यादा प्रभावशाली रूप से कोई अगर ताकत दे सकता है तो वो मैत्री दे सकती है। आज देखो, आज की परिस्थिति में कोई दूसरी चीज काम पर नहीं आ रही है, पैसे काम पर नहीं आ रहे, पैसे है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पैसे है बेड नहीं मिल रहा है, नहीं क्या? आप क्या आपका आपका जीवन खरीदना चाहते हो, आप मृत्यु को जीतना चाहते हो पैसे देकर, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो। लेकिन किसी दोस्त का एक शब्द कि डर मत, कुछ नहीं करेगा कोरोना तुझको, क्या कर रहा है? प्रभावशाली बनाता है, शक्तिशाली बना रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सही में हमने देखना चाहिए। अभी ध्यान हमारा मुख्य विषय नहीं है, तो इससे ज्यादा मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि सही में हमने बौद्ध तत्व ज्ञान को देखने का प्रयास करना चाहिए, बाबा साहब को सही में पढ़ना चाहिए, खासकर भगवान बुद्ध और उनके धम्म को हमने पढ़ना चाहिए। ये सारी सवालों के जवाब हमको वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है पारवे जी? यस यस, थैंक यू। ओके। यस। और एक सवाल है संदीप जी से। संदीप। नमो बुद्धाय सभी को। सर जी नमो बुद्धाय। मेरा ये एक सवाल है कि जैसे कि हम कुछ भी ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारा ज्यादातर आदमी लिखते हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ। जैसे कि ये हमारा सिंबलिकली ये पहले हम पकड़ते हैं, तो हम इसको जय भीम नमो बुद्धाय लिखेंगे या नमो बुद्धाय जय भीम लिखेंगे? क्योंकि पहले धम्म को देखेंगे या पहले किस चीज को लिखेंगे, इसी को क्या हम क्लियरली कर लेंगे? नहीं, बहुत अच्छा संदीप, और खास आप मुझे बहुत युवा लग रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद मैं आपके उम्र के समय भी बहुत सारे सवाल पूछा करता था जब भी शिविरों में जाता था, नहीं क्या? तो लेकिन ये आपका सवाल जो है बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें मतलब उसमें कोई फिलोसॉफिकल जटिलता नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा सवाल है, सही अर्थ से भावना से जुड़ा सवाल है। क्योंकि हमारा पहला कांटेक्ट जो है ना, हमारा आदर्श जो है, जिसने हमारा जीवन निर्माण किया, ये जो जीवन हमको दिया है, वो बाबा साहब है, ठीक है? और उनके वजह से हम बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आए। हमको जीवन मिला बाबा साहब के कारण, और उनके कारण हम बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आए। इसलिए पहला भावनिक प्रतिसाद क्या हो जाता है? पहला भावनिक प्रतिसाद क्या हो जाता है? जय भीम हो जाता है, नहीं क्या? और उसके बाद फिर नमो बुद्धा हो जाता है। जबकि बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मुझे महत्व देने के बजाय मेरे गुरु को महत्व दो, नहीं क्या? भगवान बुद्ध को महत्व दो। अपने अनुयायियों को उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे आप सेलिब्रेट मत करो, बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट करो, नहीं क्या? बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट करो। तो हम दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, या उसके ऊपर झगड़ा करने की जरूरत नहीं कि अगर आप नमो बुद्धाय पहले बोलते हैं तो फिर जय भीम को नहीं मानते हो क्या, नहीं क्या? ऐसा नहीं है। या कोई अगर बोलता है कि जय भीम पहले, तो फिर आप बुद्ध को दूसरी रखते हो क्या, नहीं क्या? ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं क्या? मुझे लगता है कि हम नमो बुद्धाय से शुरुआत कर सकते हैं। और खासकर जैसे मैंने कहा कि हम जो लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, और 1956 में बौद्ध बने, लेकिन भारत में उसके पहले भी कुछ लोग बौद्ध हैं। खासकर जो पूर्वोत्तर राज्य है, नहीं क्या, वहां पर पहले से कुछ लोग बौद्ध बने हुए हैं। कुछ लोग कुछ और राज्यों में भी पहले से बौद्ध है, नहीं क्या? तो शायद नेचुरली उनका पहला कनेक्शन किसके साथ है? तो बुद्ध के साथ है। तो शायद अगर वो लोग जो अगर नवमो बुद्धाय से शुरुआत करते हैं, तो मुझे अटपटा लगने की जरूरत नहीं है, नहीं क्या? अगर मैं लद्दाख जाता हूँ, नहीं क्या, तो वो सारे बुद्धिस्ट है, लद्दाखी लोग बुद्धिस्ट है, नहीं क्या? 90% वो बुद्धिस्ट है। लेकिन वो शुरुआत शायद ओम मणि पद्मे हूं से करेंगे, शायद वो तासी दलेक बोलेंगे, नहीं क्या? लेकिन एक बौद्ध करके मैं उनके वो किस संबोधन से मुझे संबोधते हैं, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं प्रतिसाद किसको दूंगा? उनके अंदर जो बुद्ध है हृदय में, उस बुद्ध के हृदय के बुद्ध को मैं प्रतिसाद दूंगा, नहीं क्या? मैं उनके अंदर के बाबा साहब के प्रति के विचारों को प्रतिसाद दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये हमने देखना चाहिए, नहीं क्या? नहीं तो हम कई सारे लोगों के बारे में फिर क्या हो जाएगा, वो कट्टरवाद बन जाएगा, नहीं क्या? कि ये इस क्रम में ही बोलना चाहिए, भले अंदर से परिवर्तन कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें मतलब किस तरह से आप लेते हो उसको, पहला या दूसरा, ये झगड़े की बात हो नहीं सकती, ये भावनाओं की बात है। मनुष्य को प्रतिसाद
देने की बात है ना क्या, ये मनुष्य के रूप में उसको अभिवादन करने की बात है। आपको वो वाकया याद होगा कि बाबा साहब को मिलने के लिए उनके कुछ सहकारी आ जाते हैं और वो नमस्कार करके बैठने लगते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं कि इसके आगे हमने एक दूसरे को नमस्कार नहीं करना चाहिए, हमने एक दूसरे को ओम मणि पद्मे हूम कहना चाहिए ना क्या, एक दूसरे को किस तरह से संबोधन करना चाहिए, ओम मणि पद्मे हूम से करना चाहिए। बाद में फिर जो हरदास भाई है उन्होंने नहीं क्या जय भीम का नारा लगाया और उसके बाद फिर हम सभी लोग जय भीम बोलने लगे। तो मुझे लगता है कि क्रम में हम ज्यादा न अटके, कोई नमो बुद्धाय जय भीम बोल सकता है वो भी दुरुस्त है, कोई जय भीम नमो बुद्धाय बोल सकता है वो भी दुरुस्त है, एज लॉन्ग एज जब तक ये नमो बुद्धाय और जय भीम उनके हृदय में है। ठीक है, थैंक यू। और एक सवाल है जो कि रचनात्मक संघर्ष को लेकर है। कैन यू शेयर द मैकेनिज्म ऑफ रचनात्मक संघर्ष इन बुद्धिज्म फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी इन ए अनइक्वल सोसाइटी? मतलब जो फिर से हाँ या हिंदी में करूंगा। जो एक असमान सामाजिक व्यवस्था में समान भागीदारी का जो कंसेप्ट है, उसमें हम रचनात्मक संघर्ष जो है वो बुद्धिज्म में कैसे देख सकते हैं? मतलब एक्चुअली ये जवाब जो है ना बाबा साहब ने स्वयं देखा, ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि ये सारे सवाल आज के समाज में हमको पढ़ते हैं। बाबा साहब के समय भी ये सवाल थे और उन्होंने सही में रचनात्मक संघर्ष का ही इस्तेमाल किया है। पता है उनको, मतलब उन्होंने राज्य समाजवाद की बात कही नहीं क्या, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, सभी को समान शेयर चाहिए, सभी को एक साथ मिलना चाहिए, सभी को एक साथ शरीक होते आना चाहिए, इस बात के बारे में भी बाबा साहब ने कहा है। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने गलत ढंग का इस्तेमाल नहीं किया, गलत मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया, हिंसात्मक मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर आप सही में मनुष्य को धर्म के माध्यम से प्रतिसाद देते हो, धर्म के माध्यम से प्रतिसाद देते हो और खासकर बुद्ध धर्म के माध्यम से प्रतिसाद देते हो, तो ये और जो विचार प्रणाली है जो संघर्ष के माध्यम से या हिंसा के माध्यम से निर्माण करना चाहती है, वो बात केवल बुद्ध धर्म के थोड़े से आचरण से भी आप कर सकते हो। मतलब संघर्ष के कारण या खासकर हिंसात्मक संघर्ष के कारण जो भी आप निर्माण करना चाहते हो वो केवल बुद्ध धर्म के थोड़े से आचरण के माध्यम से भी कर सकते हो। ये बात बाबा साहब ने 1956 में ही नेपाल में कही थी। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी हमने देखना चाहिए और उस तरह का रचनात्मक संघर्ष हमने करना चाहिए। मतलब संघर्ष का अर्थ जो है ना, हर समय कुछ झगड़ा करना या जिसको आवाज करना, ऐसा ही उसका अर्थ नहीं है। आवाज उठाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं और रचनात्मक तरीका हम अपना सकते हैं निश्चित रूप से। यस, ठीक है रत्न कुमार। यस, और एक लास्ट सवाल है। आपको कुछ ऐड करना है इसमें? यस, आपने जो बोले सही है। तो नेक्स्ट सवाल तरुण जी से है। यस, तो तरुण अनम्यूट कीजिए। हेलो तरुण। जय भीम साहब। जय भीम। बहुत अच्छा टॉक रहा आपका, और मुझे आपकी जो लाइन थी वो लास्ट में आपने बोला, जिनका रत्न कुमार ने भी कहा कि हम एज दिया सलाई बन के बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो बात आपकी मतलब बहुत अच्छी लगी। तो मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि मेरे ऑफिस में ही मैंने पेश किया उसको कि जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा जो हमको दी, उसमें जो हिंदुज्म को लेके था जो भी मतलब उन्होंने बोली, तो उनको हम वो द्वेष के रूप में बाबा साहब का द्वेष कह सकते हैं, इस रूप में मैं उनको सामने वाले को उसके लिए सही से बैटरी खत्म। हेलो तरुण शायद नेटवर्क इशू है। हाँ, लेकिन उनका सवाल समझ में आया। एक्चुअली बहुत बार बाबा साहब ने जो खासकर जो पहली 7 प्रतिज्ञा है, वो जो हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कही है, पुरानी विचार सरणी को छोड़ने की बात कही है ना, तो वो उनके द्वेष के कारण नहीं की है। ये ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम नई विचार सरणी में जाते हैं तो बाबा साहब को इस नई विचार सरणी में इस बात का डर था कि हम
पुरानी विचार सरणी को लेकर तो नहीं चले जाए। नहीं क्या मतलब, जो शुद्ध जल है उस जल में कोई गंदा जल तो मिक्स न हो जाए, गलती से वो जल जो है अशुद्ध न हो जाए। इसलिए फिर हमको क्या करना पड़ता है, वो सारी जो जड़ें हैं अशुद्ध जल की, उसको आपको बुझानी पड़ती है। वो द्वेष के कारण करते हैं आप, ऐसा नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है एक्चुअली। बहुत बार ये 22 प्रतिज्ञा को देखते हुए और बौद्ध लोगों से भी वो गलती होती है कि बहुत बार हम टीका के रूप में उसको रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये समझना है कि हमने क्यों छोड़ना है, क्योंकि वो हमें विषमतावादी विचार सरणी में डालते हैं। वो हमें किसी पे डिपेंड रहने की विचार सरणी में डालते हैं, किसी पर डिपेंड रहने की विचार सरणी में डालते हैं। क्योंकि आज तक हमको क्या बताया गया है कि आपकी जो भी अवस्था है उसके लिए आप नहीं, कौन कारणीभूत है? ये जो समाज व्यवस्था है, नहीं क्या, एक अर्थ से ये समाज व्यवस्था में जो भी जिस अवस्था में आप हो वो किसके कारण है? आपके कर्म के कारण है, आपके कर्म के कारण है। और ये फिलोसफी कहाँ से आई है? यहाँ की प्रचलित विचार सरणी की वो निपज है, उस प्रचलित विचार सरणी की वो देन है। और हम मानकर चल रहे थे कि अगर हमको यही अवस्था को स्वीकार करना चाहिए, इसी अवस्था में हमने रहना चाहिए, हम इस अवस्था से निकल नहीं सकते। इस प्रकार से पूरी तरह से हम डिपेंडेंट अवस्था में चले गए थे, पूरी तरह से, नहीं क्या, हमको उसी तरह से रहना है। और जब भी 22 प्रतिज्ञा की हम बात करते हैं तो इस तरह से हमने देखना चाहिए कि हम ऐसी फिलोसॉफी में फिर से तो नहीं जा रहे ना कि जो विषमतावादी फिलोसॉफी हो, जो निर्भर रहने की फिलोसॉफी हो। उससे दूर जाने के लिए पहली ये 6-7 प्रतिज्ञा है, वो द्वेष के रूप में बिल्कुल आई नहीं है। बाबा साहब ने किसी का द्वेष नहीं किया, ये ध्यान में रखिए। मुझे लगता है कि बाबा साहब जैसा मैत्री का, बाबा साहब जैसा सहनशीलता का और बाबा साहब जैसा करुणा का उदाहरण दूसरा कोई नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा असमानता का व्यवहार सहा हो, वो आदमी अपने अनुयायियों को यह बता के जाता है कि आपको समता स्थापित करनी है, आपको समता निर्माण करनी है, सभी मनुष्य मात्र को समान देखना है। वो किसको कह रहे हैं? यहाँ के विषमतावादी समाज को ये बात नहीं कह रहे। वो जिन्होंने हमको विषमता का व्यवहार दिया, उन लोगों को ये बात नहीं कह रहे कि आपने समता स्थापित करनी चाहिए, आपने सबको समान देखना चाहिए, उनको वो बात नहीं कह रहे। वो किनको कह रहे हैं? जो विषमता का शिकार हुए हैं। विषमता का शिकार होने के कारण विषमता कितनी कठिन है हमसे ज्यादा कौन अनुभव कर सकता है, और फिर समता की आवश्यकता हमसे ज्यादा और किसको महसूस हो सकती है। और फिर अगर हम इतने दुखी हुए हैं विषमता से, तो हम दूसरे को विषमता में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो हमने सहा है। ये फिलोसॉफी है उसके पीछे, 22 प्रतिज्ञा के पीछे। तो केवल द्वेष कतई नहीं है। मुझे लगता है कि हमको समझा के देना चाहिए। हमने भी द्वेष नहीं करना चाहिए, उनका इज्म है, वो कर रहे, उनको जागरूक करो, उनको बताओ कि आप निर्भर रह रहे हो, खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, तब जाके फिर वो बुद्ध धर्म की तरफ आएंगे। तो ठीक है तरफ, थैंक यू। यस, और एक लास्ट सवाल अनुज से। अनुज जी, ये हमारा लास्ट सवाल होगा, और फिर जो भी सवाल बचेंगे तो हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर है उसमें देख सकते हैं। एक सवाल है कि जैसे अनुसूचित जनजाति मतलब ओबीसी जो लोग हैं, उनके लिए भी बाबा साहब ने किया है, लेकिन वो बाबा साहब को मानते नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को हम किस तरह से उन्हें समझाए या कैसे उनसे बात करें? ये सही में बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली महाराष्ट्र में भी ये सवाल अभी भी उठता है। महाराष्ट्र की परिस्थिति थोड़ी बदल रही है वैसे, खासकर ओबीसी की कुछ जो समाज है बाबा साहब को निश्चित रूप से सराहना कर रहा है। निश्चित रूप से पूरे भारत में भी वो बात धीरे धीरे बढ़ेगी। हमको क्या करना चाहिए? क्या हुआ कि एक तो मतलब बाबा साहब को लोगों ने लिमिटेड देखा, मतलब केवल बाबा साहब दलितों के उद्धारक है, ये बात को ज्यादा रखा गया।
बाबा साहब ने पूरे देश के लिए, यहाँ इस देश की हर एक जनता के लिए, हर एक समाज के लिए और खासकर ओबीसी के लिए कुछ न कुछ किया है। ये बात लोगों तक पहुंची नहीं है। ठीक है, कई सारे मेरा छोटा लड़का एक्चुअली एक दिन उसकी टीचर ने बोला कि जा इस स्वतंत्रता सेनानी पर निबंध लिख के आ। तो उसने बाबा साहब पर निबंध लिखा और लेके गया। तो उसने ठुकराया, बोले ये बाबा साहब स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, तो तूने इस पर नहीं लिखना चाहिए था। तो फिर वो आया, मैंने कहा कि बेटा जाने दे, ये समझ में नहीं आने वाले। लेकिन बाबा साहब जैसा स्वतंत्र सेनानी सबसे बड़ा कोई नहीं था जिसने कहा कि इस देश की स्वतंत्रता को हमने फिर से खोना नहीं चाहिए। इस देश के स्वतंत्रता के लिए हमने हमारे खून का आखिरी कतरा तक बहाना चाहिए। ये बाबा साहब के वाक्य कई सारे लोगों को पता नहीं है कि बाबा साहब ऐसे बोले। बाबा साहब ने कहा कि अगर परिस्थिति अच्छी रही और देश का विकास इस तरह से होते रहा तो इस सूरज के तले भारत को सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कई सारे जो वाक्य है इस समाज को पता नहीं है। कई सारी बातें जो बाबा साहब ने इस पूरे देश के लिए की है, केवल अपने समाज के लिए नहीं की है। ये कई सारी बातें लोगों को पता ही नहीं है। अभी हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। पहले तो हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब को हमारे तक सीमित मत रखो। मेरा बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, नहीं क्या? मुझे लगता है कि ये हमको बाबा साहब केवल हमारे नहीं है, पूरे विश्व के, जगत के। हंगेरी के लोगों को लगता है कि बाबा साहब मेरे, तो लगने दो। फ्रांस के लोगों को लगना चाहिए, जर्मनी के लोगों को लगना चाहिए, इंग्लैंड के लोगों को लगना शुरू हो गया है, नहीं क्या? बाबा साहब अपने हैं। तो मुझे लगता है कि सभी जगह ये बात हम लोगों तक लेके जा सकते हैं। धीरे धीरे वो बात बढ़ रही है लोगों को। अभी महाराष्ट्र में तो कम से कम लोगों को पता चल रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ किया है। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहां पर कई सारे अलग समाज के लोग हैं। हाँ, और जब भी 14 अप्रैल आ जाती है तो वो सोसाइटी का हमारा जो ग्रुप है उस पर सुबह से मैं मैसेज डालने से पहले उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि भारत के संविधान निर्माता, मानव मुक्ति के पथदर्शक, ऐसे कई सारी बातों से वो क्या करते हैं, शुभेच्छा देना शुरू करते हैं। और वो कोई मतलब बौद्ध है ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे उनको पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के सर्वांगीण कार्य को हम लोगों तक लेके जाए, क्योंकि वो मानव मुक्ति का कार्य है। ठीक है जी। हेलो। यस, थैंक यू। और यस, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सवाल पूछे। और यशो सागर जी ने बहुत अच्छे तरीके से उस सवालों का जो जवाब है मैंने प्रयास किए। शायद आप में से कुछ लोगों को जवाब उतने पसंद भी नहीं आए। डोंट वरी, सारे सवालों के जवाब अभी मिलने चाहिए ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया है, नहीं क्या? हमें जवाब मिलते जाएंगे, हम इस कारवां के साथ जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब हम खोज नहीं पाएंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट सप्ताह में भी मैं ही बोल रहा हूँ ना रत्न कुमार? यस। तो अगले सप्ताह में आज हमने खासकर देखा था कि बाबा साहब के पूरे कार्य में बौद्ध तत्व ज्ञान किस तरह से है। कल हम स्पेसिफिकली बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने जो एक प्रकार से ढांचा दिया है, प्रारूप दिया है, उसको किस तरह से हम आगे लेके जाएंगे, बुद्ध धर्म को किस तरह से विकसित करेंगे, उसको हम अगले हफ्ते देखने वाले हैं। तो धन्यवाद, इतना ही मुझे कहना था। यस, बहुत बहुत धन्यवाद यशो सागर जी।